हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे। आने वाली फर्दर वीडियोस में हम उनके क्लासिफिकेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देन उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी हम कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे और मेटाबॉलिज्म भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स और एज सब्सटेंस दैट यील्ड वन ऑफ दीज कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास होता है उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स, पॉली मीन्स मैनी होता है, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स के पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हम आगे इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। दे आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है सब में, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट्स हो, सब में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए हम इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो CnH2O का होल n। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो CnH2n और ON। अगर n की वैल्यू हम फॉर एग्जांपल 6 ले लेते हैं तो C6H12O6 जो कि हमारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। पर ये जनरल फार्मूला सब एक्सेप्ट रेमनोहेक्सोस एंड डीऑक्सीराइबोस सब पे अप्लाई होता है, पर ये रेमनोहेक्सोस और डीऑक्सीराइबोस को सेटिस्फाई नहीं करता। रेमनोहेक्सोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O5, वहीं डीऑक्सीराइबोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O4। ओके, देन अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फ्यूल। बायोलॉजिकल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जैसे अगर हम कोई भी बाइक चलती है तो उसे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वो फ्यूल पेट्रोल या डीजल होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी को अगर काम कर रहे हैं तो उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। Then second point is carbohydrates are dissolved in water and alcohol mainly. Carbohydrate water और alcohol में dissolve होता है। About 65% of food in our diet consist of carbohydrate. हम जो भी फूड लेते हैं उसमें 65% तक जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स जैसे मोनोसेक्राइड मिलकर एक पॉलीसेक्राइड बनते हैं, तो जो मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, तब जाके वो एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जितनी भी एनर्जी हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है, सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है, वो कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन से ही बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देन अब हम फंक्शंस देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये सेल के लिए एनर्जी का मेजर सोर्स होता है। दूसरा, ये प्लांट सेल के लिए मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। देन ये कार्बोहाइड्रेट फर्टिलाइजेशन और सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और ये इमीडिएट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है हमें इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रिकर्सर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रिकर्सर होता है प्रोटीन और लिपिड के लिए। इसका एग्जांपल हम जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स कह सकते हैं, ठीक है। देन रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब एक्सेस में हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और जब भी हमारे बॉडी को
फिर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास ग्लूकोज नहीं होगा, तो जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। आगे हम मेटाबॉलिज्म में इसको पढ़ेंगे भी, ग्लूकोनियोजेनेसिस की कैसे ग्लूकोज बनता है, या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनता है। ठीक है, देन अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है नंबर ऑफ सब यूनिट्स पे बेस्ड होता है कि कितने सब यूनिट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, इसमें सिंगल शुगर ही प्रेजेंट होता है। ओलिगोसेकेराइड, ये इसमें 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्दरली थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है: डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। थर्ड वाला होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, इसमें मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट जुड़े हुए होते हैं। एंड देन जो मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स होते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज, ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि सबके पास एक फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम रिड्यूसिंग शुगर भी इसे कहते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट। वहीं जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता है। ठीक है, देन हम एक एक करके अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे। तो मोनोसेकेराइड्स जो है वन शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसमें मतलब एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसे हम सिंपलेस्ट शुगर भी कहते हैं। इसके पास 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। इट कांट बी फर्दरली हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, क्योंकि ये सिंपल शुगर ही होती है तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। इट कंटेन सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। इसके पास या फिर पॉली एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। जब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम एल्डोजेस कहते हैं, और जब इसके पास जो है कीटोन ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम इसे कीटोसिस कहते हैं। और जो मोनोसेकेराइड होता है ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि इसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम पर बेस्ड होता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, उस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इसमें जो मेन है वही हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो मोनोसेकेराइड है वो ट्रायोसिस होते हैं, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6O3, और एल्डोजिस का एग्जांपल इसमें है ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोज का एग्जांपल इसमें है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। देन टेट्रोज में 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका एल्डोज का एग्जांपल इसमें है एरिथ्रोज, एंड कीटोज का एग्जांपल है एरिथ्रोलोज। देन पेंटोज में हमारे 5 कार्बन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10O5। देन इसका जो एल्डोज का एग्जांपल है राइबोज, एंड कीटोज का है राइबुलोज। देन हेक्सोज, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। देन इसका जो एल्डोज का एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब हमारे एल्डोज के एग्जांपल होते हैं। एंड कीटोज का एग्जांपल है फ्रक्टोज। देन हेप्टोज, इसमें 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H14O7। एंड इसका एल्डोज का एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोज। और जो राइबोज शुगर होती है वो हमारे आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होती है। अब हम मोनोसेकेराइड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उनमें से एक है ग्लूकोज को हम यूनिवर्सल शुगर या ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है डेक्सट्रोज शुगर। इसे डेक्सट्रोज शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो डी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी में। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, जब हम किसी भी सोल्यूशन से एक पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं तो वो सोल्यूशन उस लाइट को या फिर लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट करवाता है या फिर राइट में। अगर वो राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है तो
डेक्स्ट्रो रोटरेटरी कहलाता है, और या फिर लेफ्ट में करवा रहा है तो लीवो रोटरेटरी कहलाता है। इस वजह से ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सोल्यूशन जो है, अगर हम ग्लूकोज सोल्यूशन से पोलराइज लाइट को पास करवाएंगे तो जो लाइट होगी वो राइट डायरेक्शन में रोटेट होगी। इस वजह से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हमने मोनोसेक्राइड पहले जान ही लिया है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। इसका मैंने यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर भी दे रखा है और रिंग स्ट्रक्चर भी दे रखा है। जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो पायरोनोज रिंग है, क्योंकि इसके पास 6 पायरोनोज मीन्स होता है 6 मेंबर रिंग। गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर मिल्क शुगर बनाता है, जिसे लैक्टोज कहते हैं। उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। एक बार गैलेक्टोज बॉडी में अब्जॉर्व हो जाता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम ग्लूकोज की तरह ही C6H12O6 होता है। इसे हम एपिमर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का लीनियर स्ट्रक्चर होता है सेम ही होता है, बट जो 4th नंबर का कार्बन होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। गैलेक्टोज की 4th नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में लगा होता है, और वहीं जो ग्लूकोज का 4th नंबर का कार्बन होता है लीनियर स्ट्रक्चर में, वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में लगा होता है। अब फ्रक्टोज इट इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट ग्रेप्स। तो ये सबसे मीठी शुगर होती है, इसे फ्रूट शुगर भी हम कहते हैं। ये सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट ग्रेप्स। इसका लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर मैंने दोनों ही दे रखा है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इसका जो रिंग होता है वो फ्यूरानोज रिंग होता है। फ्यूरानोज रिंग मीन्स होता है 5 मेंबर्ड रिंग। देन ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। दे कैन बी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड टेट्रासैकेराइड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे हैव। ये डाइसैकेराइड भी हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड भी हो सकते हैं और टेट्रासैकेराइड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके पास कितने यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड हैं। पहला एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड हम देखेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और भी डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो यही हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसैकेराइड, रेमिनोज, रेविनोज। एग्जाम्पल ऑफ टेट्रासैकेराइड, स्ट्रैकियोज, स्कोरोडोज। डाइसैकेराइड्स दे आर मेड अप ऑफ बाय 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इसके एग्जाम्पल्स सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, और भी होते हैं पर ये 3 मेन होते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। डाइसैकेराइड सारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं एक्सेप्ट सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेबल शुगर फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट में पाई जाती है? शुगर केन में, शुगर बीट में, हनी में, मैपल सिरप में। सुक्रोज में बी प्यूरिफाइड फ्रॉम प्लांट्स सोर्सेस इनटू ब्राउन, वाइट एंड पाउडर्ड शुगर। सुक्रोज प्लांट सोर्स से मिलते हैं और वो फर्दरली जो है ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और पाउडर्ड शुगर में कन्वर्ट की जाती है, या फिर कह सकते हैं प्यूरिफाई की जाती है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिसका मैंने रीजन पहले ही बता दिया, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देन आता है लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। ये मिल्क शुगर, इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये प्राइमरी शुगर इन milk and milk products. It is the type of reducing sugar. Many people have problem digesting large amount of lactose. That condition is called as lactose intolerance. कुछ पीपल्स जो होते हैं वो इस शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इस कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ठीक है।
थर्ड डाइसेक्राइड शुगर है माल्टोज। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई होती है। इसका प्रोडक्शन स्टार्च के ब्रेकडाउन से होता है। इट इज़ नेचुरली यूज्ड इन फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड बियर मैन्युफैक्चरिंग। ये अल्कोहल के फर्मेंटेशन रिएक्शन के लिए इसका यूज़ होता है या फिर बियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज़ होता है। I hope you liked my videos. If you like, then please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button for further notifications. Thanks for watching.